आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। शिक्षा, जिसे देश के भविष्य की नींव माना जाता है, उसी शिक्षा व्यवस्था को लेकर अब सड़कों पर सवाल उठने लगे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका असर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भी दिखाई दिया। जयस्तंभ चौक पर विद्यार्थियों ने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए और आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था लगातार संकटों से घिरी हुई है, लेकिन जिम्मेदार जवाबदेही से बच रहे हैं। छात्रों ने शिक्षा में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधार की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो आंदोलन और बड़ा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर घोष। देखिए राजनांदगांव से हमारे संवाददाता सौरभ सिंह ताम्रकार की ये रिपोर्ट। आप लोगों को पता है 12 रुपए का डायपर लीक रोक सकता है, लेकिन हमारे भारत का नहीं रोक सकता। राजनांदगांव के जयस्तंभ चौक पर उस समय माहौल गर्मा गया जब बड़ी संख्या में विद्यार्थी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई। प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों का कहना था कि शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन समाधान की दिशा में अपेक्षित कदम दिखाई नहीं दे रहे। उनका आरोप था कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में गंभीरता की कमी दिखाई दे रही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि देश के लाखों छात्र बेहतर और पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था की उम्मीद करते हैं। उनका मानना है कि जब शिक्षा से जुड़े मामलों में लगातार विवाद और समस्याएं सामने आ रही है, तब इसकी नैतिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। छात्रों ने मांग की कि शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाया जाए, परीक्षाओं और प्रवेश प्रक्रियाओं में निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए तथा विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। जयस्तंभ चौक पर प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने अलग अलग नारों के माध्यम से अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, लेकिन छात्रों का संदेश साफ था कि यदि उनकी मांगों पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और व्यापक स्वरूप दिया जाएगा। प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने कहा कि ये किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि छात्रों के अधिकारों और भविष्य की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। उनका कहना था कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार समय की सबसे बड़ी जरूरत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके के प्रोटेस्ट ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। इस प्रोटेस्ट के बाद दिल्ली की जो आवाजें हैं वो राजनांदगांव संस्कारधानी नगरी पर गूंजने शुरू हो चुके हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, ये सारे वो विद्यार्थी हैं जो अपने हक और अपने भविष्य की लड़ाई को लेकर के सीधा सड़कों पर उतर गए हैं और तस्वीरों के माध्यम से अपनी आवाज को दिल्ली तक, दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री और देश के शिक्षा मंत्री के तक के पहुंचाने के लिए आज सड़कों पर उतर गए। क्या मानते हैं आप इस नीट पेपर लीक को लेकर? ये चीज गलत है और इसकी अकाउंटेबिलिटी सरकार को लेनी चाहिए। जी मैम। I want to say something because I'm a NEET aspirant. I have prepared for NEET examination from last 2 years. And धर्मेंद्र प्रधान, you should resign और तुमको रिजाइन देना ही पड़ेगा। You know what, 21 students have committed suicide और गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि 21 ये सिर्फ और सिर्फ उनको नंबर लग रहा है। अगर ये चीज़ अभी अगर यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा ना, आज के दिन पे 21 स्टूडेंट्स ने कमिटेड सुसाइड, कल के दिन में 50 होंगे, उसके बाद 100 बच्चे सुसाइड करेंगे। पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ पर, फिर वहाँ पर जो वहाँ की प्रशासन है, वहाँ की जो पुलिस है, सोनम वांगचुक जी को वहाँ से उठा करके लेकर के चले गए, डिटेन कर लिया। हाँ तो बताओ, वही ना, बताओ पीसफुल चल रहा था तो भी वो नहीं चाहते ना। वो चाहते हैं कि देखो हो क्या रहा है, हम यंगस्टर्स अभी निकल गए हैं अपना क्वेश्चन करने के लिए। वो नहीं चाहते कि हम उनको क्वेश्चन करें बिकॉज उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। कितनी मेहनत करते हैं,
I am preparing for last 2 years for NEET examination. You know, मैं भिलाई में 1 साल थी. It was so fucking tough. हम अपने कोचिंग का भी अगर आप देखोगे फीस 1-1 लाख से सर ऊपर है. हम we all are coming from a middle class background और मैं लिख के दे सकती हूँ 70 to 80% जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली से. यू नो व्हाट, आप किसी भी नेता मंत्री को देख लीजिए, उनके बच्चे सब फॉरेन कंट्रीज में है बिकॉज दे हैव इनफ अमाउंट ऑफ मनी टू सेंड देयर चिल्ड्रंस एंड गेट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे वांट. व्हाट अबाउट द लोकल पीपल सर? भारत में यही व्यवस्था क्यों नहीं? सर वही मेरा भी क्वेश्चन है. आई एम 20 सर, मैं 20 साल की हूँ. मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम 19-20 साल के बच्चों को रोड पे निकलना पड़ेगा और अपने हक के लिए जो बेसिक राइट्स है, राइट टू एजुकेशन, इसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा. एंड आई एम सो शेमफुल और शेम ऑन यू धर्मेंद्र प्रधान, शेम ऑन यू नरेंद्र मोदी. 19-20 साल के बच्चों को निकलना पड़ रहा है अपने बेसिक राइट्स के लिए. और जो जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस पे वेट लेट मी कंप्लीट लेट मी कंप्लीट है ना. 19-20 साल के बच्चे हैं सर, उनको ऐसा ट्रीट किया जा रहा है लाइक अ टेररिस्ट इन देयर ओन कंट्री टू रेज देयर वॉइस फॉर द राइट थिंग. दिस इज हाउ द गवर्नमेंट ट्रीट द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम आवर कंट्री. दिस इज नॉट गोइंग टू बी हैपन एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल. दिस इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल. आज दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पर जो संसद भवन जा रहे थे वहाँ के छात्र जो है, वहाँ के विद्यार्थी जो है, उनके ऊपर में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया है. बच्चों के शिक्षा और अधिकार के सेहत में सर भी फोड़ा गया. अभी जैसे सोशल मीडिया में सबको पता है सुबह से लाठीचार्ज किया गया, जबकि 1 मंथ से पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है सर. किसी बच्चे ने, जैसे मैं बोलना नहीं चाहूंगी, बट जो नेपाल में जो हुआ वैसा तो हम नहीं कर रहे हैं ना. हम तो अपना हक मार रहे हैं सर, चुपचाप शांति से. सिर्फ जो सोनम वांगचुक सर जी है जो भूख हड़ताल में बैठे हुए इतने दिन से, सरकार कुछ नहीं बोल रही. और जब हम अपना हक मांगने के लिए आज 20 तारीख को जब संसद भवन जा रहे हैं तब लोगों को दिक्कत आ रही है, तब इतने फोर्स भेजे जा रहे हैं. अभी इतना बच्चों का सर फोड़ा जा रहा है, ब्लड आए जा रहे हैं. मैं अभी देखिए भैया का सर यहाँ से फट गया था. सर क्या बोलेंगे बताओ. और धर्मेंद्र प्रधान, अगर तुमको इतना ही है ना भाई, तुम अपने बच्चों को ना या गवर्नमेंट कॉलेज में ना तुम इतना ही है तो तुम पढ़ा के दिखाओ. तुम्हारे बच्चे तो फॉरेन में पढ़ रहे हैं, हमारा क्या जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं. छत्तीसगढ़ में पहले ही इस मामले को लेकर के प्रदर्शन शुरू हो चुके थे, लेकिन अब देखना तो ये होगा कि पहले जब शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त बनाने की नीयत से यहाँ के शिक्षा मंत्री के द्वारा कई सारे सरकारी स्कूलें बंद कर दिए गए, उसके बाद कई सारे स्कूलों को मर्ज कर दिया गया, लेकिन अब विद्यार्थियों ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है, खोल ली है, जिसके बाद आज राजनांदगांव के हृदय स्थल कहलाने वाले जय स्तंभ चौक पर सैकड़ों विद्यार्थी, सैकड़ों वो आम लोग जो अपनी शिक्षा को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के चिंतित रहते हैं, चिंता करते हैं, वो लोग आज प्रदर्शन करने के लिए, शांतिपूर्वक पीसफुल प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं. और लोग जो है वो अपनी मांग कर रहे हैं. गांधी जी की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, जेल डायरी ऑफ भगत सिंह की उनकी क्या कुछ भूमिका रही थी जेल पर जाने के बाद, उनकी गिरफ्तारी के बाद, इस देश को आज़ादी दिलाने के बाद. और तस्वीरों में आप जो ये सैकड़ों यहाँ पर विद्यार्थी देख पा रहे होंगे, कहीं ना कहीं ये उन लोगों की मांग उठ रही है. और लोगों के आप देख भी रहे होंगे तिरंगा लेकर के, हमारे भारत देश के 3 रंगों का ध्वज लेकर के यहाँ पर मौजूद हुए हैं. देखना तो ये होगा कि ये प्रदर्शन दिल्ली से लेकर के आज संस्कार धानी तक के आ चुका है. और संस्कार धानी के बाद ये कहाँ तक के जाता है, क्या सरकार इस पर कोई कड़ा एक्शन लेती है, क्या धर्मेंद्र प्रधान, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे दी जाती है. राजनांदगांव के जय स्तंभ चौक पर विद्यार्थियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और छात्रों के हितों की सुरक्षा की मांग उठाई. छात्रों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक पहल नहीं हुई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा. फिलहाल पूरे प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल तैनात रहा और कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ. प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई थी. पुलिस प्रशासन पूरे समय हालात पर नजर बनाए रही. हालांकि कभी भी किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति सामने नहीं आई. प्रदर्शनकारियों ने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखते हुए सरकार से मांग की कि शिक्षा नीति और परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर छात्रों की आवाज को गंभीरता से सुना जाए. उनका कहना था कि युवाओं का भविष्य किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी होती है और उससे जुड़े मामलों में
किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती। विद्यार्थियों ने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य केवल विरोध दर्ज कराना नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाना है। उन्होंने सरकार से संवाद स्थापित करने और छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कोई निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले समय में जिला स्तर से लेकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक आंदोलन और व्यापक रूप दिया जाएगा। राजानंद गांव में छात्रों का यह प्रदर्शन एक बार फिर इस बात की ओर संकेत करता है कि शिक्षा से जुड़े मुद्दे अब युवाओं के बीच बड़ा जन चर्चा का विषय बन चुके हैं। हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर केंद्र सरकार की ओर से इस प्रदर्शन पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब यह देखना होगा कि छात्रों की इन मांगों पर सरकार किस तरह का रुख अपनाती है और क्या शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सवालों का कोई ठोस समाधान निकल पाता है। फिलहाल राजनांदगांव से उठी यह आवाज आने वाले दिनों में और कितनी बुलंद होती है, इस पर सभी की नजर बनी होगी। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।